बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। ये देखें, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज फिर हम किचन में मौजूद हैं और आज मैं बहुत ही टेस्टी चिकन कौरमा बनाऊंगी। तो उसके लिए आप इंग्रेडिएंट देख सकते हैं। ये देखें, ये मैंने प्याज लिए हैं, बिल्कुल बारीक काटे हैं 3 अदद। और ये मैंने 4 बड़े टमाटर छिलके उतारे हैं इनके। और इसके साथ मैंने काफ़ी सारी सब्ज़ मिर्चें ली हैं, 5-6। और बाकी हम मिर्चें इसमें बहुत कम ऐड करेंगे वरना बहुत स्पाइसी हो जाएगा। और ये देखें, ये नमक मिर्च वगैरह ये सारी चीज़ें हो गई, हल्दी नमक। और ये धादर मिर्च डालेंगे, वो बहुत टेस्टी लगती है कौरमे में। और ब्लैक मिर्च डालेंगे और एंड पे थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसमें मैंने थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च भी डाली हुई है। तो ये बहुत टेस्टी बनेगा, इसलिए आपने पूरी वीडियो में मेरे साथ रहना है क्योंकि मैं बहुत सादा सा और बहुत मज़े का बनाऊंगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर करना मत भूलें। ये देखें, ये मैंने घी पकने के लिए रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखें, प्याज डाल लिए हैं और अब हम इन प्याज को ब्राउन करेंगे। उसके बाद फिर हम बाकी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। इसलिए आपने पूरी वीडियो में हमारे साथ रहना है और एंड पे देखना है और बताना है कि आपको ये कौरमा कैसा लगा। देखें फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं, ये मेरा प्याज ब्राउन हो चुका है। और अब हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। ये देखें, लहसुन और अदरक का मैं इनमें पेस्ट ऐड करूँगी इसमें। तो इसको थोड़ा सा भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें बाकी सारी चीज़ें ऐड कर देंगे जो मैंने आपको वीडियो में बताई थी। ये देखें, ये भुन रहा है। अब ये 3 मिनट के लिए भुन गया है। अब हम इसमें टमाटर और बाकी सारी चीज़ें ऐड करेंगे। ये हमारा लहसुन अदरक और प्याज अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और अब नमक ऐड करेंगे। और धादड़ मिर्च भी इसके अंदर अब जाएगी। ये ब्लैक पेपर हम थोड़ी देर बाद डालेंगे जब चिकन थोड़ा सा भुन जाएगा उस वक्त। और गरम मसाला भी। ये देखें, अब हम इनको अच्छी तरह से भून लेते हैं। थोड़ी सी आग हम तेज़ कर लेते हैं क्योंकि मैं काफ़ी सारी सब्ज़ मिर्चें डाल रही हूँ, इसलिए मैंने रेड मिर्च का कम यूज़ किया है। ये इस तरह से भून के बनाएं, ग्राइंड करने के बजाय, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। ये देखें, हमारा मसाला भून चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटरों के मैंने छिलके उतारे हुए थे, इसलिए ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं अंदर। ये देखें, और जैसे ये इसको हम 5 मिनट के लिए भूनेंगे और जब ये अच्छे से भुन जाएंगे उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। और फिर चिकन को तकरीबन 20 मिनट तक हमने भूनना है। इसके बाद चिकन बहुत टेस्टी रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह। ये देखें, ये हमारा ये जो थे टमाटर वो भी भुन चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। तकरीबन 1.5 किलो चिकन है हमारा। इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे और हमने इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए भूनना है। अब हम इसको 20 मिनट भूनते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, 10 मिनट अभी मैंने 10 मिनट इसको भुना है। ये इस कंडीशन में आ गया है, लेकिन हम 10 से 15 मिनट इसको और भुनेंगे ताकि ये अच्छे से घी छोड़ दे और अच्छा सा जूसी सा मज़े का बन जाए।
ये देखें, ये अभी तो इस कंडीशन में अभी काफ़ी ज़्यादा भुनने वाला है। ये मैंने इसका ढक्कन बिल्कुल हल्की आंच करके मैंने इसका ढक्कन बंद कर दिया था। चलें अब हम इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी ऐड कर देते हैं। देखें, ये आप देख सकते हैं कि ये चिकन ने कितना अच्छे से घी छोड़ दिया है और बोटियां भी बहुत ज़बरदस्त बन चुकी हैं। ये देखें, अब हम इसमें सब्ज़ मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के सिर्फ 5 मिनट के लिए इसका ढक्कन बंद कर देंगे और फिर